हेलो मेरे फ्यूचर चैंपियंस, क्या हाल है? हो गई मौज मस्ती? और कितना मौज मस्ती करेंगे। मौज मस्ती करते करते तो आप अपना हाफ ईयरली एग्जाम्स का रिजल्ट भी खराब कर लिए, लेकिन फिर भी आपका मौज मस्ती चालू है। अब क्या, अक्टूबर खत्म होने वाला है, दिवाली भी खत्म हो गई है, और अभी भी यदि आप सीरियस नहीं हुए हैं तो अब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी वक्त है संभल जाने का, कम बैक करने का। अभी भी समय है, कुछ नहीं हुआ है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये अक्टूबर तक हम अपना टाइम खत्म कर लिए हैं और अभी भी कम बैक किया जा सकता है? यस मेरी जान, अभी भी कम बैक किया जा सकता है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे एक जबरदस्त पावरफुल कमबैक आज हम करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी आपका तैयारी का टिप्स हैक्स जानने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम को लेकर के एक जबरदस्त कमबैक होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यदि अभी भी आपका 9th में या अभी हाफ ईयरली एग्जाम तक आपका 40% स्कोरिंग रेट है आपका, और अभी आपको बहुत टेंशन है कि क्या होगा, मेरा अक्टूबर खत्म हो गया है, तैयारी कुछ नहीं है, मैथ्स साइंस बहुत टेंशन में है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर कुछ दिनों के बाद हमारा प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, फिर उसके बाद बोर्ड बुक का पहला एग्जाम होगा, उससे भी नहीं होगा तो फिर दूसरा एग्जाम होगा, बहुत सारे लोचा होने वाला है। इन सभी चीजों से परेशान हैं तो आप हमारे साथ बने रहें, और आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग जानेंगे एक जबरदस्त कमबैक करने का तरीका, जबरदस्त कमबैक करने का तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे अभी से लेकर के एग्जाम तक क्या क्या आपका जो स्ट्रेटजी रहने वाला है, तरीका रहने वाला है, क्या क्या आपका प्लानिंग ऐसे रहने वाला है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 95% बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए एक बेहतर तरीके से, एक स्मार्ट वे से आप कम बैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो है आपका फिजिक्स। इसमें क्या करना चाहिए? हो सकता है आपको समझ में नहीं आता होगा कि फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, कहां से क्या, हम किसको पढ़ना है, किसको छोड़ देना है। सबसे पहले देखिए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा आसान है आपका, बहुत ज्यादा आसान है। करना क्या है, सबसे पहले आपका जो प्रिय टीचर है, भैया कोई भी जो भी है, जिसका भी नाम आप जानते हैं, उनमें से किसी का भी एक बेस्ट वन शॉट आप देखिए। सबसे पहला काम, वो भी कैसे, ये नहीं कि लेट गए हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वन शॉट देखे जा रहे, नहीं, सीधा बैठिए, कॉपी पेन निकालिए और सीरियस होकर के, क्योंकि पूरे साल तो सीरियस हुए नहीं है, अब भी टाइम है कि आप सीरियस हो सकते हैं। सबसे पहला काम है कि आप एक वन शॉट को देखिए, एंड नेक्स्ट वन शॉट को देखने के बाद आपका नेक्स्ट जो काम रहेगा वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे? सबसे बेस्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो है क्वेश्चन बैंक से। एक अच्छा क्वेश्चन बैंक लीजिए, एंड उसके बाद PYQ। भाई साहब, इसको तो नहीं भूलना है, इसको भूल गए तो रिजल्ट आपको भूल जाएगा, और आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपको ना भूले, तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा होगा ना, PYQ, इसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो। PYQ को नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, PYQ करना मस्ट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला सीट्स। अब फिजिक्स के चाहे कोई भी चैप्टर हो, रिफ्लेक्शन चैप्टर हो, रिफ्रैक्शन चैप्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर क्यों नहीं हो, इसके सारे फॉर्मूला को, क्योंकि आपका ये MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बहुत मदद करने वाला है, उसको सबसे पहले एक पेपर शीट पे, एक पेज पर उसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेस का क्वेश्चन, क्योंकि अब CBSE का वो पैटर्न नहीं रहा है जो आप पहले से, जैसे कि आपका भैया दीदी पहले जो एग्जाम दे चुके हैं कि भाई NCERT का बुक उठाना है और धड़ल्ले से उसको दे 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 कर देना है, बस हो गया, क्योंकि एक फिक्स है, इतने क्वेश्चंस होते हैं और यही क्वेश्चन हर साल पूछेंगे। अब वो बात नहीं है, बहुत सारी चीजें चेंजिंग आ गया है उसमें। उसके बाद ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, मतलब करने हैं। और उसके बाद लास्ट, जो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, आज हम वो सारा तरीका बताएंगे आपको जो एक टॉपर्स करता है। क्योंकि आप क्या हैं कि बैठ जाते हैं
या लेट जाते हैं बुक लेकर के या फोन लेकर के, आप अभी भी मेरा वीडियो आप लेट करके देख रहे होंगे और आप बस आपको लगता है कि हम लेटे लेटे देख लेंगे वो वीडियो या बुक्स को स्टडी कर लेंगे या क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा वहां कोई बैठे हुए नहीं है एग्जाम में जो आपसे पूछेंगे और आप बोलेंगे। वहां आंसर राइट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके लिए अभी से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आंसर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उस एग्जाम हॉल में बेहतर तरीके से आंसर लिख पाए। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री। इसमें भी उसी तरीके से सबसे पहले वन शॉट देखिए और उसके बाद बुक रीडिंग कीजिए, खास करके एनसीईआरटी। इसमें एक चीज है, क्योंकि एनसीईआरटी का जब आप वन बाय वन करके बुक रीडिंग करेंगे तो आपको एक मतलब एग्जैक्ट कुछ एक आइडिया आ जाएगा आपको कि किस तरह के रिएक्शंस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। एंड उसके इर्द गिर्द के रिएक्शंस को आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद और रिएक्शंस, आपके एनसीईआरटी बुक्स के जितने भी रिएक्शंस है उसको 2 या 3 पेज में आप लिख लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझने में और बार बार रिवीजन करने में आसानी हो। बार बार लंबा लंबा पेज टॉपिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा उसके लेकर के। उसके बाद इसमें भी आपको पीवाईक्यू का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस वो भी जरूरी है। और पिछले फिजिक्स के तरह भी इसमें भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब तक अभी से अभी टाइम है, अभी कुछ नहीं बिक रहा है, अभी तक का जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है वो बिगड़ के खराब हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता है। अभी भी टाइम है कि आप बेस्ट कर सकते हैं, मतलब बेस्ट तो बेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। अभी से आपको प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग का, आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका हाथ और ब्रेन इतना ज्यादा कैपेबल हो जाए कि एग्जाम हॉल में आप आसानी से, आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना परेशान हुए, बिना टेंशन लिए हुए आराम से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बायोलॉजी। भाई साहब, कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं रट्टा मारने की सब्जेक्ट है, कुछ हद तक बात भी सही है, रट्टा मारने के सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको वन शॉट करना है। आपको जिस किसी टीचर का अच्छा लगे, भैया दीदी मम्मी, मतलब जो भी बहना, जिस किसी का भी आपका अच्छा लगे उसका वन शॉट वीडियो देखिए। उसके बाद इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चीजें हैं वो ये है आपका कि एनसीईआरटी का डायग्राम ड्रॉ करना है। जो भी आपका एनसीईआरटी बुक्स में, बायोलॉजी में जो भी डायग्राम है उस डायग्राम को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना है। उसको लेवलिंग समझते हैं ना, कि कौन पार्ट्स कहाँ क्या है नहीं है, किसका कोई किस पार्ट्स का क्या नाम है नहीं है, उसको लिखना, इसको प्रैक्टिस करना है। और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स का, और बहुत सारे बुक्स, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी कर लेंगे आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 पेज नोट्स पर चैप्टर। एनसीईआरटी का जो भी आपका चैप्टर है, सारे चैप्टर का 1 पेज मैक्सिमम 2 पेज नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको एंड टाइम में रिवीजन करने में आपको मजा आएगा, आसानी होगा और अच्छे से आपका प्रिपरेशन तैयारी हो जाएगा। एंड उसके बाद पीवाईक्यू करना है, केस बेस्ड क्वेश्चंस तो करना ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई अब लगभग चाहे जो भी पैटर्न हो, एमसीक्यू का हो, चाहे वेरी शॉर्ट का हो, लॉन्ग का हो, ये इसको आप जो इसमें केस स्टडी बेस या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछने लगा है, ताकि आपको आपका टेस्ट लिया जाए कि आप सोचने की क्षमता कितना ज्यादा है। ये अब वो खत्म, वो समय आप खत्म हो गया, रट्टा मार लो आओ रिजल्ट आ गया, नहीं। उसके बाद इसमें भी आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है, तो मतलब करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डर लगता है कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत लंबा लंबा डेट्स वगैरह होता है, बहुत सारे इवेंट्स होता है, इतनी सारी चीजों को याद रखना पड़ता है। तो इसमें भी आपको वन शॉट का वीडियो देखना है, मतलब देखना है। उसके बाद कोई दूसरा बुक्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके आपको रीडिंग करना है। जितना बार आप रीडिंग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मेरा ये सलाह है कि आप अदर सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे कि मैथ्स पढ़ लिए, मन बोर हो गया, कोई बात नहीं, आप सोशल साइंस निकाल लीजिए, उसको स्टडी कर लीजिए। फिर साइंस पढ़ लिए, बोर हो गया पढ़ते पढ़ते, उसके बीच में एंटरटेनमेंट के तौर पे आप स्टोरी के तौर पे सोशल स्टडीज निकालिए, उसको आप तैयारी कर लीजिए। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। उसके बाद
अंडरलाइन कीजिए। उस जब एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपको अंडरलाइन करना है किसको, डेट्स को, कब अकबर ने बीरबल को मारा, बीरबल ने अकबर को मारा, क्या है नहीं है, आप जैसे आप जानते हैं, क्योंकि मेरा ये मतलब उतना अच्छा सब्जेक्ट रहा नहीं है, बट हम ये आपको बता सकते हैं कि कैसे बेस्ट तरीके से एग्जाम की तैयारी किया जा सकता है। उसके बाद हम उसका जो इवेंट्स है, की पॉइंट्स है, उसे अंडरलाइन कीजिए और उसको याद कीजिए। नेक्स्ट, मैप्स को पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आता है। जब तक आप मैप को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और श्योर है कि यदि आप मैप्स को प्रैक्टिस नहीं किए तो एग्जाम में आप छोड़ करके आएंगे। उसके बाद इसमें भी साइंस की तरह, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरह आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके बिना तो नहीं होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से मदद करने वाला है कि कैसे बेहतर तरीके से आंसर लिखा जा सके। और अब हम बात करते हैं एक ऐसे खतरनाक सब्जेक्ट का जिससे लगभग हर स्टूडेंट्स को डर लगता है। एक होता है उस सब्जेक्ट में कमजोर होना तो दूर की बात है, इस भाई साहब का डर लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। ये मतलब किस दुनिया का चीजें हैं, ये एलियन है या वो मतलब द्वापर या सतयुग का ये मतलब क्या है, राक्षस वगैरह है, क्या है नहीं है पता नहीं, बट पता नहीं सब्जेक्ट से डर बहुत लगता है स्टूडेंट्स को। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले हर एक चैप्टर का वन शॉट देखना है। नो रट्टा मारिंग, कोई रट्टा काम नहीं आएगा आपका। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मैथ्स में कोई रट्टा काम नहीं आने वाला है। रट्टा मारने का काम खत्म। नहीं तो कोई भी बच्चा, चाहे कोई भी रहे, चाहे आपका मैथ में कोई भी नॉर्मल है या मतलब कोई भी क्यों नहीं हो, आपका रट्टा मार के सोचेंगे जाएंगे और एग्जाम मेरा अच्छा हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। रट्टा मारने का काम तो भाई साहब बिल्कुल नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। उसके बाद एटलीस्ट आपका जो चैप्टर अभी बाकी है पढ़ने के लिए, आगे जो पढ़ रहे होंगे, उसको करने के साथ साथ कम से कम 20 to 25, 20 से 25 क्वेश्चंस एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि भाई साहब मैथ्स आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना तो एंड टाइम पे जाके भूल जाएंगे, और वहां एग्जाम हॉल में बैठेंगे कहेंगे ओहो थोड़ा सा भूल गए हम, लगता है इस क्वेश्चंस को हम पढ़े थे, बनाए थे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करते ना तो बन जाता। लेकिन प्रैक्टिस अब ऐसा ना करना पड़े, उसके लिए आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस रोज एवरी डे प्रैक्टिस करना है आपको। और कहां से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को? सबसे पहला पीवाईक्यू कीजिए, दूसरा सैंपल पेपर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक। सैंपल पेपर बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू, सैंपल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक्स, ये 3 चीज मैथ्स में करना पड़ेगा आपको, तब आप बेस्ट कर पाएंगे अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साइंस एनालिसिस की तरह मैथ्स में भी केस स्टडी बेस्ड जो है, इसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चंस होता है उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी। बहुत बड़ा तोप नहीं है, थोड़ी सब्जेक्ट है और बहुत मोटा मोटा बुक्स वगैरह भी नहीं है पढ़ने के लिए, पतला पतला बुक है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि उसके क्या करना है, वन शॉट देखना है, मेन समरी, उस कोई भी स्टोरी है उसका। उसके बाद आपको रीडिंग करना है चैप्टर को। उनको लगता है ना हिंदी के किसी भी स्टोरी को, चैप्टर को 1 से 2-3 बार यदि आप रीडिंग कर लेंगे तो पूरा स्टोरी को समराइज कर पाएंगे आप, और उसके बारे में आसानी से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर को आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है उसमें अनसीन पैसेज और ग्रामर, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, चाहे हिंदी हो या संस्कृत, सॉरी हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में ये चीजों को प्रैक्टिस करना है। और इसमें भी आपको आंसर राइटिंग करने का प्रैक्टिस करना है, चाहे कोई भी। मैथ्स में तो खैर आप जैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस का तो वो हो गया आपका, क्योंकि वही काम करना है आपको। बट अदर सब्जेक्ट में, मैथ्स को छोड़कर के किसी और सब्जेक्ट में, चाहे आप साइंस ले लीजिए, एसएसटी ले लीजिए, या फिर आप हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, उसमें सिर्फ पढ़ने से, याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। उसके बिना नहीं संभव है, मतलब नहीं संभव है। अभी तक जो हो गया है वो हो गया। ये 90 डेज का जो हैक है, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, पूरे साल क्या किए नहीं किए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी जो पढ़ेगा, जो जगेगा, जो मेहनत करेगा, वो रिजल्ट्स ले जाएगा।
और आप देखते रह जाएंगे अपने अगल बगल में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट उसके बाद है आपका हाफ ईयरली का जो एग्जाम था ना आपका, वो एक जस्ट फीडबैक था आपके लिए कि भाई साहब हमें क्या करना चाहिए था, मैंने क्या किया और क्या नहीं करना चाहिए था, क्या हमको किया, ये फीडबैक था। एक्चुअल में जो मेन गेम है ना चेंज करने वाला, जो आप चेंज करना चाहिए, गेम चेंजर आपका साबित होगा, वो है आपका बोर्ड। ये आपका मेन गेम है, यहां फोकस करना है। और वो भी क्या, बोर्ड का फर्स्ट वाला, पहला वाला, सेकंड वाला नहीं। भाई साहब थोड़ा और मस्ती कर लेते हैं, इसमें नहीं होगा तो सेकंड वाला हमारे हाथ में है। नहीं भाई साहब, अब भी से मेहनत करना है तुमको, हमको लग करके तुम्हारे एग्जाम की तैयारी अभी से करवाना है। हो सकता है इस मेहनत में, क्योंकि पूरे साल तो बकैती करते हुए आप आए हैं, थोड़ा बहुत किसी सब्जेक्ट में चूक हो जाए तो उसके प्रैक्टिस हम सेकेंड ईयर में कर लेंगे, सेकेंड एग्जाम में कर लेंगे। बट हमारा टारगेट फोकस होना चाहिए, पहला एग्जाम मतलब पहला एग्जाम। नहीं तो आपको पता है कि हमेशा की तरह समय गंवाकर फेल हो जाओ और रिजल्ट्स के बाद पछताओ, या अभी से टॉपर्स की तरह स्टडी करके 95% प्लस का स्कोर करो। आज यहीं तक, मिलते हैं एक नए स्ट्रेटजी के साथ में, और जहां पे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि और जो हमारा जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा हम कैसे अपने स्टडी को बेहतर कर पाएंगे अगले बोर्ड एग्जाम के लिए। तब तक के लिए टाटा बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।